inspired with stories which others have or share. Unfold your own myth. ये खूबसूरत सा कोट रूमी का है। रूमी के कोट्स मुझे सिर्फ इसलिए पसंद है ना क्योंकि वो हम सबकी जिंदगी का आईना दिखाते हैं, और जो आईना देख करके आगे बढ़ते हैं वो वाकई आगे बढ़ते हैं, अपने हर सपने को पूरा करते हैं। आज मैंने अपने मंथन में जिस गेस्ट को आमंत्रित किया है, उन्होंने ना कहानियां बहुत सुनी, पर अपनी कहानी उन्होंने खुद क्रिएट की है, और ऐसी क्रिएट की है कि भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी लोग उन्हें जानते हैं। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और वो रिकॉर्ड्स कम से कम 5 तो हैं जो मुझे पता है। देखिए, उन्होंने ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। उन्हें अल्ट्रा साइक्लिस्ट कहा जाता है। उन्होंने इंडिया रिकॉर्ड बनाया, एशिया रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया, नेशनल प्लेयर हैं वो साइकिलिंग में। और अगर आप जानना चाहेंगे ना कि उन्होंने साइकिलिंग में ऐसा क्या किया है, अरे भाई साइकिलिंग तो हर कोई करता है, हम तो बचपन से साइकिलिंग करते आ रहे हैं, इसमें खास बात क्या है? तो ऐसा है कि सिर्फ 9 महीने में उन्होंने 25,703 किलोमीटर का जो दूरी है उसे तय किया है भारतवर्ष के अंदर ही अंदर, तभी उन्हें अल्ट्रा साइक्लिस्ट कहा जाता है। अच्छा, वो और नया क्या कर रहे हैं और नया क्या करेंगे, इन सब चीजों के बारे में ना हम जानने की कोशिश करेंगे। और साइकिल ही क्यों, कोई और गेम क्यों नहीं उन्होंने चुना? तो आज हमारे साथ है आफताब फरीदी जी। मैं उन्हें भेजती हूँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट और उनसे करते हैं हम बातें। तो ये गया आफताब जी को रिक्वेस्ट। वेलकम, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपका प्रोफाइल पढ़ने के बाद, आपको जानने के बाद हमारी तो हालत खराब हो गई है। मुझे लगा कि हमने यूं ही साइकिल चलाई बचपन में, वो साइकिल चलाने का फायदा क्या हुआ कि ना हम किसी रिकॉर्ड में कहीं गिने जाते, ना कुछ किया हमने। आप पूरी मतलब पूरा भारत नाप डाला साइकिल में। अब आगे क्या क्या, अब क्या नापना बाकी रह गया है? मतलब मैंने जो स्टैटिस्टिक्स बताए वो सही है या अब आप कुछ और भी कर चुके हैं? मतलब वो सारा ही सही था, मतलब कुछ हम एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहे हैं, जिसमें हम अपने जो जूनियर हैं, आने वाले जो कमिंग प्लेयर्स हैं, या फिर जो स्पोर्ट्स का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, तो और अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम NIS कर रहा हूँ मैं, नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पटियाला, एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। प्रोड्यूस कर कोच, और फाइनली 21-22 बैच में मेरा नाम आ गया था, बिकॉज कुछ क्राइटेरिया होती है उसके लिए। तो पूरे 140 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 30 लोगों की एंट्री होती है। तो मैं इतना टफ। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मैं NIS का पार्ट हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं बिकम नेशनल कोच होऊंगा। वाओ वाओ, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड। ऐसे अगर फैकल्टीज हो तो मजा आ जाए, बहुत सारे बच्चे सीखेंगे आपसे। मतलब अभी आप फैकल्टी नहीं है तो भी कितने फॉलोअर्स हैं आपके जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी साइकिलिंग के, आपकी वो जो दीवानगी है ना उसकी वजह से। अच्छा, एक बात बताइए आफताब जी, दुनिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, ये साइकिलिंग का जुनून आपको क्यों हुआ और कैसे हुआ? मैम, ये जो जुनून है, दीवानगी है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। मुझे याद है कि जो मेरे कुछ सीनियर थे, मतलब हम पहले एथलेटिक्स करते थे, और एथलेटिक्स करने के बाद हमारे स्टेडियम के बाहर एक रेस हुई, और मतलब रेस में हमें पार्ट नहीं लेना था, हमें एक का बॉक्स मिलता है जिसमें एक फ्रूटी होती है, एक सैंडविच होता है, और फिर जाकर के एक समोसा होता है। वो एक लालच थी। तो अब मैं यार ये बॉक्स हमें चाहिए क्योंकि वर्कआउट कर लिया है हमने अंदर, तो वो बॉक्स कैसे मिलेगा? तो एक सर से पूछे, सर मेरे को रिफ्रेशमेंट का बॉक्स चाहिए। कह रहा है कि ऐसा है, यहाँ पे साइकिल की रेस हो रही है, उसमें पार्ट ले लो तो बॉक्स मिल जाएगा। एंड देन हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है यार, क्या रेस ही तो है, ले लेंगे। एंड देन डूइंग, और गलती से, मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली, गलती से सिल्वर मेडल आ गया। हाँ, अच्छा, 2011 में। मतलब गलती से? ये एक, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसके लिए कोई वेल प्लान नहीं, प्रिपरेशन नहीं, मतलब क्योंकि मैं एथलेटिक्स करता था, कि वहाँ पे कोर स्ट्रेंथ और वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था कि अच्छा था कि एक एथलीट तो था, पर मैं साइक्लिस्ट नहीं था। साइक्लिस्ट के लिए मसल्स अलग चाहिए और एथलीट के लिए मसल्स अलग चाहिए। बस ये था कि विल पावर है,
जीतना है तो जीत जाएंगे, हारेंगे तो फिर क्या फायदा, फ्रूटी तो जाएगी। और उसमें आप जीत गए, उसके और बाद? उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद फोन आता है घर में कि आफ्ताब फरीदी तो नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गए। तो मैंने बोला कि फिर से उसी बताओ। उसी साइकिलिंग कॉन्टेस्ट से, उसी साइकिलिंग कॉन्टेस्ट से? उसी साइकिल कंटेंट से कि हुआ। और फिर मैंने कहा दोबारा बोलो कि कौन, आफ्ताब फरीदी ना पक्का? बोला कि हाँ तुम्हारा नाम सिलेक्शन हो गया नेशनल के लिए, और नेक्स्ट वीक तुम्हारी टीम जा रही है, तो तुम यहाँ पे आके स्टेट प्लेयर था एथलेटिक्स का। और फिर मैंने पूरे मोहल्ले में बता दिया, ओए मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ। मेरी लाइफ का सबसे प्यारा ड्रेस, खूबसूरत ड्रेस है जो मेरे को ट्रैक सूट मिला था वो दिल्ली का 2011 में। मैं बड़ा खुश हुआ था, मैं पूरी रात पहन के सोया था। मैंने कहा भाई अब। तो वहां से मुझे साइकिलिंग करियर स्टार्ट हुआ। जब मैं पटियाला में मेरा पहला नेशनल हुआ था, ट्रैक नेशनल 2011 में, तो वहां पे आप जैसे बड़े प्यारे टीचर्स मिले, उन्होंने बड़ा मोटिवेट करा। मैं मैम वो रेस हार, पर मुझे लगता है कि आज जो लोग सुन रहे हैं मैं उनके लिए जीत गया। वहां पे मैं रेस, वहां पे मतलब लोगों, बहुत प्यारे टीचर मिले, कोचेस मिले, उन्होंने बताया कि स्कोप क्या होता है, स्पोर्ट्स क्या होता है, एंड देन फ्यूचर क्या है आपका। तो मुझे गाइड हुआ और फिर मैंने वहां से डिसाइड करे कि अब जो करना है साइकिल पे करना है। ये साइकिल का आज स्टार्ट हुआ। अच्छा, आपने आपने ऐसे सोचा कि मुझे साइकिलिंग करना है, ठीक है, आप पहले एथलेटिक्स में थे, आप बाकी गेम्स खेलते होंगे, तो बाकी गेम क्विट करके साइकिलिंग में आने का जो आपका जर्नी था, उसमें कभी आपको रिग्रेट नहीं हुआ? आपको ऐसा नहीं लगा कि यार बाकी में भी तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे वो छोड़ने की क्या जरूरत है? इस वाले गेम में, मतलब साइकिलिंग में, आपको कितना एनर्जी चाहिए होता है, बहुत एनर्जी चाहिए। मुझे लगता है कि कार चलाना इजी है, बाइक चलाना इजी है, ये लोग करते हैं, रेस करते हैं, दैट इज इजी है ना, दुनिया का वो छाप लेते हैं गाड़ी में बैठ करके, इतने किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है, वो क्लच ब्रेक ही तो दबाना है आपको, मतलब ठीक है, उसमें विजन सब कुछ ठीक रखना होता है, पर साइकिलिंग में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि इतना मुश्किल वाला काम, तो मुझे डाइट पे भी बहुत ध्यान देना होगा, उतनी शक्ति भी चाहिए मुझे, तो कभी ऐसा सोचा नहीं आपने? मैम ये बहुत ही अच्छी बात है। लोगों को ना कंफर्ट पसंद है, स्पीड पसंद है, या फिर हम्म। बहुत तार से दुनिया को देख लेना पसंद है। तो बहुत से लोगों ने बोला कि जो जितनी तेज जाएगा उतनी तेज नीचे आ जाएगा। ये ग्रेविटी का एक सर्वे में मैंने क्लास 7th 8th में पढ़ लिया था गलती। एंड यस। देन जो मेरे आइडल थे, जो मतलब मेरे को जो इंस्पिरेशन थी, जो मेरी बैकबोन है, तो वो मेरी सिस्टर थी। उन्होंने बोला कि कुछ भी करो, ऐसा करो कि लोग तुम्हें ना गूगल पे सर्च करें, कुछ भी करो, डजंट मैटर कि आप साइकिलिस्ट बन रहे हो, डजंट मैटर कि आप डांसर बन रहे हो, डजंट मैटर आप बिजनेसमैन बन रहे हो, जैसे कि आप जर्नलिस्ट हो, आप भी एक अच्छा स्कोप कर रहे हो, मैटर नहीं करता, आप किसी भी चीज में एक टॉप लेवल का करो। लवली ये हुई लवली। एक बात एनर्जी की। मेरी मुझे लगता है कि इंसान की जो सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, वो सोचने पे लग रही है। वो कल सोचता है मैं आईएएस बनूंगा, अगले दिन बोलते हैं किताब में कौन मत्तामाची करे, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं डांसर बन जाता हूँ। फिर वो डांस करके जाता है, डांस करने के बाद बोलता है कि नहीं, डांस से बढ़िया ना मैं चेस खेलता हूँ। तो जब वो हाँ। चेस खेलता है तो मुझे लगता है कि यार मेरे को आर्चरी करना चाहिए, मेरी आइस कॉन्टेंट पावर है। एक जगह फोकस करने की जरूरत है। और साइकिलिंग मुझे इसलिए पसंद है कि इसमें ना बड़ा फन सा फील आता था कि मतलब जो मैन पावर है ना, यू फील इट। आप जितना हम्म। क्रिएट करते हो आपको उतना ही मिलता है। ये मतलब बहुत बड़ी पावर है। और साइकिल एक आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। आप चलना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो, आपकी जिंदगी स्टॉप हो जाती है। पैडल मारना बंद कर दो, खड़ी जाती है। तो लाइक साइकिल क्या है। माय गॉड, मतलब आप इतने छोटे हैं और इतनी प्यारी और बड़ी बातें कर रहे हैं, इट्स सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर कि लाइफ में अगर आप पैडल मारना बंद कर दें तो यू स्टॉप, सब कुछ रुक सा जाता है। अच्छा, पेरेंट्स को कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये काम जो कर रहा है, इसमें पैसे तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो पैशन वाली चीज होती है ना, जो वर्ड पैशन होता है, हर पैशन पैसा नहीं देता, आप भी इस बात को मानते होंगे। तो फैमिली ने कभी आपको कहा नहीं कि बेटा क्या कर रहा है, चुपचाप नौकरी कर, पढ़ाई कर, खत्म कर बात, ये सब साइकिल वाइकिल गली मोहल्ले में चला लेना कभी कभी? एग्जैक्टली exactly। मतलब ऐसा क्या हुआ था मैम कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करके आता हूँ वहां पे ऐसा लगता है कि आपने जन्म लिया, आप स्कूल जाते हो, स्कूल से आप कॉलेज जाते हो, गलती से कॉलेज चले गए, एक आध पेरेंट्स एजुकेटेड है तो आप स्कूल भी चले गए। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि आप कोई काम वाम कर लो, कोई सा भी काम,
कि चाहे वो आप चले जाओ, या फिर आप किसी की लाला की दुकान पे काम कर लो, या हम्म फिर आप ऐसा कर लो किसी कंपनी में कुछ चीज सामान दे करके पैसा कमा लो, उसके बाद हम्म शादी या बच्चे हो जाते हैं, लाइफ खत्म। हम्म फैमिली से आता ये हूँ। लोग ये लोग कहते हैं लाइफ सेट। इसको कहते हैं लाइफ लाइफ सेट। एग्जैक्टली, आपको कुछ नहीं करना। आप देखो, हाँ। इतिहास रखने वाले हो नहीं, तुम्हारा दिमाग हम्म आइंस्टाइन की तरह, शरीर भगत सिंह की तरह नहीं है, और हाइट अमिताभ बच्चन की तरह नहीं है। तो आप जिस तरह आए हो उसी तरह काम करो। बट ये लग रहा था कि नहीं, जब आए हैं तो कुछ करके जाएंगे यार। तो जब हम यहाँ से रुखसत होंगे, जब यहाँ से जाएंगे, तो काफिला तैयार होगा पीछे, लोग कहेंगे कि यार वो शख्स था। तो वो माइंड सेट करके स्टार्ट टू स्पोर्ट्स करियर, कि पैसा नहीं कमाना है। पैसा तो दुनिया के पास है, मैं बता रहा हूँ, बिलियन लोगों के पास पैसा है, पर सुकून नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो सुकून नहीं है, वो एक नाम नहीं है। मतलब इज्जत दो तरीके से होती है, या तो इज्जत पैसा करवाता है, या तो आपकी शोहरत करवाती है, कि नाम है भाई का यार। तो इसलिए मैं अपने को नाम के लिए काम करना था, दैट्स व्हाई चूज दिस फील्ड, कि मुझे ब्रांड बनना है, कि लोग सोचेंगे यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। पैसा तो, मतलब मेरी अम्मी बोलती है कि अगर आपने इंसान में जन्मा है, मतलब आपको परमात्मा ने शरीर दिया है, तो पैसा आप रोड साइड पे खड़े होकर कमा सकते हो, ठेली लगा सकते हो यार, आप कुछ भी, हम्म। हर चीज कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। पर नाम कमाने के लिए ना जिंदगी लग जाती है, जिंदगी। लोग सदियों से मेहनत करते आ रहे हैं कि बस एक जगह हमारा नाम आ जाए। तो मुझे लगता है, तो पापा मम्मी ने अलाउ कर दिया था, आराम से आपका सहयोग दिया, क्योंकि इस चीज में पैसे बाहर से तो कहीं मिलते नहीं है। पैसे वैसे आपको नहीं, मिलते थे, देते थे वो? पापा ने तो साफ मना कर दिया था कि नहीं करेंगे। बट तो मेरी जो अंकल है, मेरी सिस्टर रोजी दी, तो हाँ। रोजी ही ने मुझे सपोर्ट किया कि मेरे पास कुछ पैसे हैं यार, तेरा इससे भला हो जाएगा तो तू कर ले। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। रोजी दी ने, मतलब मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, और जो लोग सुन पा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ में ना आपकी बहन है ना, और कोई नहीं होता। मतलब आपकी बहन से जो बात है ना, मेरी, अच्छा, आपने जो मैंने सुना है ऐसा कि जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, है ना, वो बहुत सयाने हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है ना वो उसको बहुत सयाना बना देता है। तो आपका ये जो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस था, जैसे आप भारत के कोने कोने में गए, है ना, साइकिल से हर कोने में गए, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब कैसे कैसे लोग मिलते थे आपको? क्या बहुत फ्रेंडली होते थे? या कभी आपको ऐसे लोग भी मिले कि आपने कहा कहाँ आ गया यार, किस शहर में आ गया मैं? मतलब कभी ऐसा वैसा कुछ हुआ क्या आपके साथ? हाँ मतलब क्या हुआ है, पहले मैं वो बताऊंगा मेरे को जो सुन पा रहे हैं, कि मैंने इंडिया टूर कैसे किया। इससे पहले मैं बहुत गंदा डिप्रेशन में चला गया था, जिससे मैंने क्यों? सुसाइड करने को अटेम्प्ट किया। क्योंकि मुंबई, इंडिया के अंदर एक रेस ऑर्गेनाइज होती है, मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू पुणे। तो उसमें मेरा हाँ। एक्सीडेंट हो गया था, मेरी साइकिल टूट गई थी, मेरा थंब बोन तक टूट गया था। तो मेरे को 18 महीने तक कर गया था। तो मुझे दिल्ली टीम से निकाल दिया गया, क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। जाहिर सी बात है, परफॉर्म करने आ जाएगा। एंड देन मैं 12th कर रहा था, 12th में फेल हो गया, तो घर वालों से की तरफ से भी गया मैं। तो मैं बहुत हम्म। गंदी डिप्रेशन में चला गया था। और मतलब अब तो मैं थोड़ा सा, वो थोड़ी सी अकल आ गई आप जैसे वो सुन सुन करके। तो अच्छा। मुझे, तो मैंने सुसाइड भी किया है, और फाइनली मैं बच गया। और मतलब कुछ अच्छा होना था इसलिए बच गया। माय गॉड। एंड आप उस मेरी, लेवल तक चले गए थे सोच के? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सीनियर थी है सुजाता सिंह राजपूत, वो एशिया मेडलिस्ट है, और उन्होंने योगा में भी अच्छा नाम किया हुआ। तो उन्होंने मेरे को टिप्स दिया कि आप योगा करो। तो मतलब 2015 में मेरे को एक बंदा आया था, मतलब इंग्लैंड हम्म। से साइकिल चला करके इंडिया। अच्छा, हाँ, इंग्लैंड से इंडिया? ओके। इंग्लैंड से साइकिल चला करके इंडिया आया बंदा, और उसकी एज करीब 45-48 ईयर्स होगी। अच्छा। और मैं उससे मिला, और उसने ना मेरे बूज बूम खड़े कर दिए। तो जब मैं 22 ईयर्स का था सिर्फ, हाँ, तो मैंने कहा भाई अब मैंने कुछ करना है। मैं घर पे गया, मैंने गूगल गूगल सर्च करा, तो मैंने देखा कि एक ऐसा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने बनाया हुआ है, बेंजन वुडन नाम हम्म है। और हम्म उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में घूम करके हम्म करीब 18,722 किलोमीटर का सफर तय किया है।
तो मैंने अच्छा, बोला कि आपसे तो बहुत कम, आपसे तो बहुत कम, आपकी तो 25,000 समथिंग है। एग्जैक्टली। सो मैंने कहा हाँ, हम कुछ ऐसा करेंगे। तो स्टार्टअप हुआ, फिर क्रिएटिविटी आइडियाज आए। फिर शुरुआत में मैम क्या हुआ था कि एक जन भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं था, एक एक शख्स। हर राइट। जगह मतलब रिग्रेट हो रहा था, मना हो रहा था कि नहीं होना नहीं होना। फिर इसमें मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, मतलब सुसाइड नोट काइंड ऑफ अंडरटेकिंग होता है। तो आपको एक अच्छा। काइंड ऑफ डेड सर्टिफिकेट आपको साइन करके देना होता है। अगर आप नहीं दोगे तो आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओ, अच्छा। अब घर हाँ, अब घर में क्या है कि कोई अंडरटेकिंग जिसकी सुसाइड नोट लिखा हुआ है कि कल को जान चली जाती तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो पेरेंट्स को समझाना बड़ा मुश्किल हुआ। तो फाइनली मैंने घर वालों को बोला था कि या तो अभी तुम दे दो, वरना तो मैं कल खत्म हो जाऊंगा। ओ शिट। तो फाइनली अम्मी ने रोगा करके, पापा ने रोगा करके दे दिया। एंड देन रही बात स्पॉन्सरशिप की, नो वन लाइक सपोर्ट मी, नो वन, जीरो। अब पूरा इंडिया कवर करना है जिसमें 29 स्टेट्स हैं, 725 डिस्ट्रिक्ट है, 725 डिस्ट्रिक्ट है, वो कवर करना है। मेरे पास कुछ नहीं था। एक गौरव भैया है, दिल्ली के हैं, उनकी द हम्म। बाइक शॉप है, एक स्टोर है। तो उन्होंने हम्म। मेरा एक आर्टिकल देखा, उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने बोला भैया ये चीज चाहिए। कह रहा मेरे को साइकिल दे सकता हूँ और कुछ एक्सेसरीज। मैंने कहा मेरे को हो जाएगा। और मैंने पूरा इंडिया देखा है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट कर लेता हूँ अभी कि सोचो जिस शख्स ने 725 डिस्ट्रिक्ट घर से 9 महीने दूर रहा है अकेला साइकिल पे, तो कितने पैसे खर्च हुए होंगे। मतलब मुझ जैसा इंसान तो खाता खाता ही रह जाए। बहुत बहुत पैसे एग्जैक्ट खर्च हुए होंगे। नंबर ऑफ अमाउंट कुछ भी। मैं तो रैंडम भी नहीं सोच पा रही, मतलब लाखों तो लग ही जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने ये सब किया था, पूरा इंडिया कवर 9 महीने घर से बाहर होकर के, सिर्फ 540 रुपए में। हैं? 540? 540 रुपीज इन्वेस्टमेंट। तो कुछ खाया पिया नहीं क्या? नहीं, मैंने खाया भी, बहुत जगह पे रहा भी, बहुत अच्छे लोग मिले आप जैसे। बहुत लोगों ने मुझे कभी गालियां खिलाई तो कभी खाना खिलाया। कुछ ने और दिलों में रखा तो किसी ने मतलब दिमाग में। तो इनक्रेडिबल इंडिया। अरे, अच्छा। सिर्फ तो पाँच सौ इतना चालीस रुपए कम पैसे, 540 से, मतलब मैं अभी भी सोच भी नहीं सकती। मुझे लगता है कि हम कोई छोटी से छोटी चीज ऑर्डर करते हैं ना, तो उसका भी 1,000 रुपए, जोमेटो बोलता है कि 1,000 रुपए दो, 2,000 रुपए दो। 540 रुपए 9 महीने ऑन नो साइकिल। में। क्या होता है ना मैम, अगर एक जो प्रिविलेज या फिर रूलर या फिर बोलते हैं कि स्लम या फिर कहते हैं ना पुअर फैमिली से जो बच्चा आता है ना, जब वो सपने देखता है ना, तो वहां पे आती है एक पैसे की दीवार कि हम्म। देखो तुम नहीं वो सपना देख सकते क्योंकि हम वो खरीद नहीं सकते। तुम वो सोच नहीं सकते कि हम वो पा नहीं सकते। तुम वो देख नहीं सकते क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है। तो उस चीज को चेंज करने के लिए मैंने सोचा कि आई विल ट्राई। चाहे हम फिनिश हो जाए तो क्या होगा, एक हफ्ता भी तो खत्म होगा। अरे, तो हमने क्रिएटिविटी करा कि मैं पूरा ये करूंगा, ऐसा टास्क जो किसी ने सोचा तक नहीं था। तो 26 अगस्त स्टार्ट हुआ, 2018 26 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन। और मुझे छोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लोग गए थे। सिर्फ 4 से 5 लोग, वो क्योंकि दोस्त किसी को होंगे जो। उसमें से मतलब 2 तो फैमिली थी, सिस्टर और मम्मी, और जो कुछ स्पेशल दोस्त थे वो। ये एक दोस्त ही होते हैं जो बुरी से बुरी स्थिति में साथ खड़े होते हैं। एंड देन बहुत बहुत देखा मतलब लाइफ में कि मौत इतने पास आई है और वापस चली गई है। तो ओह। मैंने मैंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए 4 दिन तक घास तक खाया। सर्वाइव 4 days ईट ग्रास। क्या -4 बात पे कर रहा हूं रहे मैं। हैं? क्या हाँ, बात, घास खाया आपने? घास। अच्छा, पता है ये घास के साथ बहुत अच्छा एक रिश्ता है। पृथ्वीराज चौहान की मैंने स्टोरी पढ़ी थी, और उन्होंने भी घास खाया था, मतलब बहुत बहुत वियर्ड स्थिति थी, और उनका नाम दर्ज है इतिहास में। आफताब ने घास खाया था, उसका नाम इतिहास में दर्ज है। घास खाना शुरू कर देते हम लोग भी, हाँ। तो
ऐसी स्थिति क्यों आई थी? ये क्या होता है कि जब आप लद्दाख के ऊपर जब जाते हो ना, खारदुंगला हाई एल्टीट्यूड आता है, वर्ल्ड का सबसे हाई एल्टीट्यूड पर मोटर बाइकिंग रोड आता है वर्ल्ड का। तो वहां पे जब मैं साइकिल लेके पहुंचा तो वहां पे माइनस स्टार्ट हो गया था, और फिर अच्छा। वहां से निकलने के लिए मेरा जीपीएस फ्रीज हो गया था, वहां काम करना बंद कर दिया था। तो मैं लेकर के मेरे को पेंगोंग लेक जाना था, तो गलती से मैं अलग तिब्बत वाले रोड पे निकल गया था, और वहां पे पूरा स्नो रहता था। और आपके रात के टाइम जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन आता है आपका 18 से 23% ऑक्सीजन। आप रात को उस पहाड़ पे सो नहीं सकते, अगर आप सो गए तो आप मे बी दोबारा उठोगे नहीं। अच्छा। अब क्या है, वहां पे स्नो की पूरी लेयरिंग है, तो वहां पे मेरे को बर्फ कट करना पड़ता था, बॉटल के अंदर फिल करता था, और 4-4 से 5-5 घंटे से शेक करता था कि पानी तो पी लूं। और मेरे पास जो भी फ्यूल्स था, जो भी मतलब नट्स थे, वो सब खत्म हो गया था, क्योंकि मेरे को खारदुंगला टॉप चढ़ते चढ़ते तक सारी एनर्जी वेस्ट हो गई थी, सारा फ्यूल खत्म हो गया था। और रास्ते में कोई एक शख्स नहीं मिला था कि जिसे मैं रोक करके खाना मांग लूं, क्योंकि जो 540 रुपए था तो मैं किसी को भी रोकता था रेंडमली कि सर यू हैव सम स्नैक्स, फूड्स, वाटर बॉटल्स प्रोवाइड टू मी। तो लोग बोलते थे कि अरे बंदा तो इंग्लिश भी बोल रहा है, अच्छा दिखता भी है, साइकिल भी चला रहा है, तो लोग देते थे। मैं बता रहा हूँ माशाल्लाह लोग बहुत प्यारे हैं, पर जहाँ पे लोग ही नहीं है तो वो क्या देंगे। तो वहां पे जिंदगी बचाने के लिए करीब मैंने 4 दिन तक घास खाया था। फिर जब छठे दिन जब मैं तांगंगला क्रॉस करके दूसरे इसमें गया, तो वहां पे जो विलेज थी वहां पे घर में मैं नोक नोक कर गया, पूरा मैं ऐसा फेल्ट हो रहा था। एक शख्स दिखा, मैंने से हक किया और मैं घंटे भर रोया, घंटे भर, कि बस मुझे लगा कि मेरे को जान मिल गई। मुझे लग रहा था कि अब मैं खत्म हो जाऊंगा, डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। तो शख्स से मिलने के बाद मतलब बहुत खुशी मिली कि अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मतलब लोग बोलते हैं ना कि हमें अकेलापन चाहिए, हमें ना शांति चाहिए, हमें अकेले रूम में रहना है। तो मैं बोलता हूँ सिर्फ 24 घंटे किसी भी इंसान के टच में हुए आप रह लो, तो हमें परमात्मा ने, ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हमारी बॉडी से रेडियस निकल रही है जो कनेक्ट कर रहा है, जो सोल टू सोल को पावर ट्रांसफर कर रहा है। तो वो नहीं होगा ना, आप खूब ही हेल्दी खाना खा लो, आप ना अंदर से मरने लग जाओगे। तब इंसान नहीं दिखता है ना, तो बहुत बहुत दिक्कत होती है। इंसान नहीं दिखता तो अपना दर्द, अपनी खुशी, अपना गम, मैं अपने आप को स्लैप करता था कि हो गया, बन गया रिकॉर्ड, दिखा दिया तुमने। एंड देन मेरे को ऐसा लगता था कि अब वापस चलो घर को। फिर मैंने फाइनली थर्ड रात को मैंने सोचा कि यार अगर आज मैं घर चला गया ना तो कोई आफ्ताब खड़ा नहीं होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, लोग हंसेंगे कि क्या हुआ, बन गया रिकॉर्ड, दिखा दिया गुस्सा। तो मैंने कहा कि या तो मैं जाऊंगा या फिर रिकॉर्ड जाएगा। फिर उसके बाद तो ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया, मतलब ऐसा भी सिचुएशन आ गए थे कि वर्स्ट से वर्स्ट लाइफ कटी है। कई बार चोरों ने पकड़ा मेरे को, चोरों के साथ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने आपको हार्म नहीं किया? मैम मैं बता रहा हूँ, वो चोर भाई को सलाम है, अगर आज भी मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। उन भाई ने मेरे लिए ओयो का रूम बुक करवाया, 500 रुपए भी दिए, और रात को 1 बजे शाही पनीर और क्या बोलते हैं लच्छा पराठा खिलाया मेरे। मेरे को तो ऐसा और लग ये रहा है मैं चोर है, फिल्मी स्टोरी सुन रही हूँ। हाँ चोर जी ने ये, ऐसा किया? हाँ जी ये चोरी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है असम, आसाम। उस हाँ। हाईवे की कहानी है। हाँ जी। तो मैम कोई चोर नहीं होता, या कोई भी प्रोस्टिट्यूटर नहीं होती, या कोई खराब नहीं होता, उसका वक्त खराब होता है। मैंने उसको बोला कि भाई मैं एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहा हूँ जो मासूम लोगों के लिए है, हमारे भारतीय सेना के लिए है, और मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसे तुम बेच करके ताजमहल खरीद लो। और ये साइकिल तो यार ऐसी सी है, मामा चाइना गए थे वहां से उठा के लाए। तो चोर ने बोला कि यार तेरे को हमसे क्या चाहिए। मैंने बोला भाई साहब भूख लगी है, खाना खिला दो। उसने मुझे पूरी कहानी बताई, एक हाईवे से दूसरे हाईवे तक चोरी कैसे होती है, कैसे हमारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किन किन लोगों का हाथ होता है, हम किन गाड़ियों को रोकते हैं। उसने पूरा प्रोसेस बताया कि चोरी कैसे होती है। तो वो मेरा गुरु था, उस गुरु जी ने मेरे को हेल्प किया, आगे बढ़ाया, और बोला कि अब यहाँ से मेरे को वहां से 0 माइल जाना था।
अरुणाचल प्रदेश। तो हम्म। वहां पे जाकर के बीच में मेरे को ट्रेक करके जगह पड़ती है, वहां पे मेरा ओयो बुक करवाया था। उन चोर भाई के दूसरे भाई भी आए थे, अखबार वालों को लेके आए थे कि हमारा भाई है ये, इसकी फोटो अच्छी आई। अच्छा। चोर भाई ने कहा हमारा भाई है ये। हमारा भाई है, अखबार में अच्छी इसकी आर्टिकल आनी चाहिए। तो बहुत इनक्रेडिबल इंडिया है, इनक्रेडिबल। अच्छा, यहाँ पे तो चलिए चोर भाई ने आपकी बहुत मदद कर दी, मतलब चोरों के प्रति ना आप आपके दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। और आपकी स्टोरी सुन के मुझे भी लग रहा है कि इंसान तो इंसान ही होता है। सच बात है कि उसके वक्त और उसका हालात जो है ना, उसके साथ क्या करता है, उसे क्या बनाता है, वो तो उसके वक्त के ऊपर है। आपको लेकिन हर बार तो कोई ऐसा मिला नहीं होगा ना जो आपको घर दे सोने के लिए, या फिर क्योंकि देखिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। जब आप कहीं पे भी जाते हैं, आपको खाना चाहिए, आपको रात एटलीस्ट एक कुछ घंटे सोने के लिए चाहिए होता है। तो आप हर बार क्या करते थे फिर? क्योंकि जो जब आप मुझे पैसे बोल रहे हैं उसमें तो होटल नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जब मुझे मैम घर नहीं मिलते थे तो मैं शमशान घाट में सोता था। किसमें? शमशान घाट? शमशान घाट में सोता था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी जिंदगी में तंग हो, पैसा नहीं हो और आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप किसी भी शमशान घाट में विजिट करो। आप भाई मैं बता रहा हूँ, दुनिया का 5 स्टार होटल फेल है। कोई आपसे आइडेंटिटी नहीं मांगे कि आधार कार्ड दिखा दो, अच्छा 3 स्टार रूम चाहिए, 5 स्टार रूम चाहिए, एसी चाहिए, एसी चाहिए। माय गॉड! मतलब पता है, ये सुन के ना लोगों के होश आवाज गुम हो जाएंगे, लोग आपसे डर के बहुत दूर रहेंगे आपसे। ये इंसान शमशान घाट पे। आप कितनी रातें बताए थे, कितनी रातें गुजारी आपने? 18 रातें से भी प्लस। 18 रातें से भी ज्यादा? मतलब जिगरा है आपका, मानना पड़ेगा सच्ची में। मैम हम लोग, आपको पता है हम लोग ना मकान नहीं लेते हैं। अगर शमशान घाट आसपास हो ना तो मकान नहीं लेते हैं, कहते हैं वास्तु दोष होता है ना, नहीं लेना चाहिए। और अगर वास्तु दोष आफ्ताब जैसा होता है ना तो लेना चाहिए, मुझे लगता है। लवली। मैम जो हम है ना, और जो वाशु दोष है वो इंसान करता है। एक एक दास क्या कर सकती है बताइए, जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो क्या करेगी? वो एक लाइन लिखी है किसी शख्सियत ने, जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है पर मुर्दा तैरता है। क्योंकि वो मासूम होता है, उससे भेदभाव नहीं है, दिखावा नहीं है, पैसे की होड़ नहीं है, इसलिए वो तैर रहा है। आफ्ताब जी, आप ना मतलब मेरे पास एक्चुअली आज शब्द नहीं है आपके बारे में कुछ भी कहने के लिए। पर मुझे इतना समझ में आया कि जो आपको एक्सपीरियंस मिला है ना, उसने आपको बहुत 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 समझदार बना दिया है। और कम उम्र में जब इतनी समझदारी है, तो मुझे लगता है कि जब आप और बड़े होंगे और लोगों के टीचर बनेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें पहुंचाएंगे। और आपकी वाइब्स भी बहुत अच्छी है। आई एम सो ग्लैड कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मैं आपसे ना एक दो सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे कि हम सबका ना कुछ ड्रीम होता है, आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? मैम मेरा ड्रीम है साइकिलिंग में ना ओलंपिक में मेडल आना है। अरे वो तो आप जरूर ले आएंगे। मतलब वो तो आपका बस ड्रीम नहीं, वो तो आप यूं चुटकियों में, मुझे लगता है कि वो आपके लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं है। यू विल गेट इट सो सून, आपको जल्दी मिलेगा। अच्छा, लाइफ में कोई रिग्रेट भी आपको कभी हुआ है क्या? रिग्रेट तो ऐसा किसी चीज? कुछ खास नहीं था कि मतलब, बस एक बार हुआ था कि जब पापा ने बोला था कि तुम्हें कॉमर्स लेना चाहिए था, तो मुझे हम्म। थोड़ा सा चुभन हुई थी। पर उसके पल जब मेरा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, सिस्टर का फोन आया कि अब अब्बू ना तुझे गूगल पे सर्च करते हैं, तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। बेस्ट मोमेंट, सच्ची में सच्ची में। तो मुझे अच्छा, लगता है कि किसी आपको पल भर जाएगा। किसी चीज का डर भी आपको लगता है कभी? डर मैम इंसानियत का लगता है, इंसान बहुत करीब आते हैं पर जल्दी दूर चले जाते हैं। तो किसी इंसान को ना इंसान बन के रहना चाहिए। मतलब देखिए अभी क्या टेक्नोलॉजी, बच्चे बच्चे में टेक्नोलॉजी बहुत डेंजर है। तो मैं कहता हूँ कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप जैसे लोग भी हैं कि इनिशिएटिव ले रहे हैं फर्स्ट स्टेप लेने के लिए, बहुत सारे प्लेयर को आगे लाने के लिए, इंसान को लाने के लिए। तो उसको सिर्फ पल भर के लिए रहने दें,
दिखावटी लाइफ के लिए नहीं, बस मुझे थोड़ा सा इसका लगता है कि इंसान अपनी इंसानियत खो रहा है। छोटा बच्चा है, वो ग्राउंड में नहीं जा रहा है, वो माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं फोन कर पे रहा है। अभी हाल में मदर डे गया था, मदर डे पे अभी सबने सेल्फी लिया और उनमें से मैं भी शामिल हूँ। मैं क्यों बोलूँ कि मैं बड़ा ही वो, हमने भी सेल्फी ली, पोस्ट कर दी हैप्पी मदर डे। क्या आपने माँ के पैर दबाए, माँ को पूछा कि माँ तेरे को जो ये साड़ी। तो सोशल मीडिया ने ना झूठ बोलना सिखा दिया है, बहुत झूठ बना दिखा दिया है। तो मैं बस यही कहूंगा कि यार सोशल मीडिया से ना रियल लाइफ में उतरो, तो बड़ा ही फन है, बड़ा मजा आता है। लोग बोलते थे कि तुम इंडिया टूर घूम लोगे, कैसे कर लोगे, बहुत कुछ होगा, दिक्कतें होंगी। मैंने कहा यार मेरे तो बाल भी सफेद नहीं हुए, उम्र भी नहीं कटी और मैं मरा भी नहीं। मैं करीब 12 लाख लोगों से मिल चुका हूँ, 5600 से ज्यादा भाषाएं मैंने सुन ली है, सर्दी गर्मी बरसात धूप ठंड मैंने सह लिया। मतलब आप घर में वॉशरूम में नहाते हो, मैं हिंद महासागर में नहा के आया हूँ, कन्याकुमारी ओह में। माय गॉड। तो विल ट्राई ना। तो वही है कि अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया में गूगल करता तो मैंने हिंदुस्तान पढ़ लेता, रियल लाइफ में फिर मैं कुछ नहीं करता। आफ्ताब जी, आप बहुत से लोगों से मिल चुके हैं, है ना, पूरा भारत आप कवर कर चुके हैं और बहुत सारी भाषाएं भी आपने सुन ली है। मुझे ना एक सवाल पूछना था और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं किससे ये सवाल पूछूं। आप बहुत परफेक्ट इंसान है जिससे मैं पूछ सकती हूँ। आजकल ना आपने देखा होगा कि अचानक भारत की तस्वीर बदली है, लोग हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। आप भी तो पूरी दुनिया घूमे हैं ना, पूरा भारत घूमे हैं। क्या कभी आपको कभी इस चीज का कोई ऐसा मतलब आपको दर्द पहुंचाया गया, कष्ट पहुंचाया गया, आपके साथ कोई व्यवहार ऐसा हुआ कि आपको लगा कि मैं मुसलमान हूँ? कभी ऐसा हुआ क्या? मैम पहली बात मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जब जहाँ पे मेरा बोर्न हुआ है वहां पे आसपास ब्राह्मण रहते हैं, हिंदू भी नहीं, ब्राह्मण। एक मेरी एजुकेशन की जो स्किल में है वो आधे सिख कम्युनिटी से आते हैं, आधे पंडित कम्युनिटी से। मेरे को जो शिक्षा दी, मैं आज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना हूं, प्रमोद शर्मा जी पंडित। मेरे को उस गेम को पहुंचाने वाले तक मेरे सीनियर मनोज कुमार वाल्मीकि, ठीक है। ये तो ही मेरी शिक्षा की। अब मैं बात करूं अचीवमेंट की। हर एक शख्स का सपना होता है काशी में जाके आरती में शामिल होना, आरती में हाँ, शामिल होना, आरती करना नहीं। शामिल 2019 1 जनवरी को मैंने काशी पे आरती करी। हाँ, त्रिपाठी जी थे, उन्होंने मेरा नाम देख करके नहीं बोला कि मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब फरीदी है, मेरा काम देख करके बोला कि ये शख्स देश का लाल है। मतलब हिंदू मुस्लिम तो मैम देखिए वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने बवाल खड़ा करना है। मुझे लगता है जिनके पास कोई काम नहीं है उनके पास एक ये काम है। देखिए मैं ये कोई टॉपिक नहीं है, ये वो लोग हैं जो आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, आपकी दोस्ती में दरार डालने वाले हैं। बिल्कुल आप ये वो लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए। बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान में मुझे ना मेरे को एक ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने मेरा ऐसा कॉलर पकड़ा हो, वो कहा कि भाई तुम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप हमारे घर में नहीं आ सकते। मैं बता रहा हूँ मैम, मैं ऐसे ऐसे घर में रहा हूँ कि जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स हैं और उन्होंने अपना बेटा अपना भाई समझ करके मुझे अपने घर में रहने को जगह दी। क्यों? ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी तुम ऐसे हो, तुम गलत। अब आपके ऊपर है आप क्या सोचते हो, आप क्या रिवर्ट बैक देते हो। हिंदू मुस्लिम दिखावा है, वो लोग कर रहे हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आज हमारे देश में 43 से 48% जो है जो बैकवर्ड आते हैं, एसटी एसटी। हमारे अंबेडकर साहब ने सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन साथ में रखा है, कह रहे हैं ना। तो आप उनकी तरह बनो ना, इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह क्यों बन रहे हो कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं। अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम कितने परसेंट हो, तुमने क्या कर लिया ऐसा। खैर खैर मतलब मुझे ना अच्छी बात यही लगी कि जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब भेदभाव करना चाहिए, नहीं, मुझे लगता था कि हमने तो कभी सोचा नहीं कि भेदभाव करना है किसी के साथ या हमारे साथ होता है भेदभाव। मैं खुद भी पली बड़ी हूँ, मैं खुद भी पली बड़ी हूँ, तो हमारे आसपास की कम्युनिटी में हमेशा हिंदू मुस्लिम तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। खैर ये पिछले कुछ दिनों से मैं सुन भी रही हूँ कि हिंदू और मुस्लिम भी होते हैं। खैर हम इस टॉपिक को नहीं बोलेंगे आगे, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है इस बात के लिए कि आफ्ताब जी को कभी भी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं। और आप तो आप हैं,
और मुझे लगता है कि अगर एक एक शख्स जो है वो जब शख्सियत बन जाता है ना, तो पूरी दुनिया उसको ना अपनाने को दौड़ती है। आफ्ताब जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनका ही कॉल था कि नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा उनके यहाँ पे, वो शायद आंधी तूफान शुरू हो चुका है। तो ऐसा करेंगे कि हम ये वाला लाइव ना एक बार रिपीट फिर से करेंगे, और हम उनसे और भी सवाल पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच जो लोग जुड़े थे, एंड आई एम वेरी सॉरी कि उनको हम उनसे ना मैसेज नहीं ले पाए सबके लिए। सी यू ऑल।